लोगों को कोविड वैक्सीन के ट्रायल में शामिल किया गया, उन्हें सहमति पत्र नहीं दी गई, उन्हें ठीक से बताया तक नहीं गया। कईयों को यह साफ जानकारी तक नहीं थी कि वे ट्रायल का इंजेक्शन ले रहे हैं। अनुराग की इस रिपोर्ट के संदर्भ में दीपक मरावी की मौत की कहानी भी अहम हो जाती है। हम नहीं कहते और कह भी नहीं सकते कि दीपक की मौत टीका से हुई या किसी और वजह से। अगर वो वैक्सीन के ट्रायल में शामिल था और उसकी मौत किसी दूसरे कारण से भी हुई, तो भी दीपक को क्यों नहीं बताया गया उसके परिवार को? क्या इसलिए कि दीपक दिहाड़ी मजदूर था? क्या ऐसा किसी पढ़े लिखे या नेता के साथ हो सकता था? आखिर दीपक के परिवार को जानने का हक है या नहीं कि हुआ क्या? दीपक मरावी मजदूरी करते थे और भोपाल के टीला जमालपुरा के किराए के इसी एक कमरे में 3 बच्चों के साथ रहते थे। दीपक ने कोरोना वैक्सीन ट्रायल में हिस्सा लिया था। पहले डोज के बाद ही तबीयत खराब हो गई और अस्पताल पहुंचने से पहले दीपक की मौत हो गई। दीपक को टीका लगा था या प्लेसेबो, हम नहीं बता सकते। 12 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच दीपक के साथ क्या क्या हुआ हमारे लिए बताना मुश्किल है। पत्नी अब दूसरों से खाना मांगकर बच्चों का पेट भर रही हैं। इंजेक्शन लगवा के आए। उसके बाद में वो मतलब 3-4 दिन तक कुछ नहीं, 7 दिन तक वो ठीक-ठाक थे। मतलब खाना-पीना खा रहे थे। इसके बाद में उन्हें चक्कर आने लगे बहुत तेज़ी से। तो मैंने कहा ठीक है, आप से चलते नहीं बन रहा, आप आराम करो। फिर वो कहने लगे ठीक है, अब मैं आराम ही करूँगा। खाना खा रहे थे, थोड़ा-थोड़ा खा रहे थे। इसके बाद में उल्टियाँ होने लगी तो उसमें झाग निकल रहा था सर। तो मैंने कहा कि डॉक्टर के पास चलो। वो अपनी ज़िद में रहे कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मुझे आराम करने दो, मुझसे चलते नहीं बन रहा। क्या पहले से बीमार थे क्या? कुछ बीमारी नहीं थी सर उन्हें, तो आपको क्या लगता है कि वो इंजेक्शन वैक्सीन से मरे। कहीं से मुझे कोई मदद नहीं मिली है, ये कोई सब भी नहीं आए। पीठे पे ही काम करते थे तो पीठे ही वालों ने बताए होंगे, वहीं से गए। और मेरे को मतलब सुनाई में आया था तो मैंने कहा ये वैक्सीन वैसे मत लगाना, ये खतरे वाला काम है। तो आप लोगों फिर ने उस टाइम डॉक्टर को बोलते रहे? डॉक्टर सर हमारे पास उनका नंबर नहीं था, नहीं तो हम करोड़ तो एक हॉस्पिटल फॉर्म देते वाले। हैं वो भी नहीं दिया था आप लोगों को? मेरे पास कुछ प्रूफ नहीं है सर। जैसा कि पत्नी ने बताया, दीपक ने भी तबीयत खराब होने पर डॉक्टर के पास जाने में देरी की, लेकिन जिस व्यक्ति को टीका दिया गया हो, उसकी तबीयत पर नजर रखने का काम किसका था? क्या दीपक जैसे कम पढ़े लिखे लोगों को भी किसी वैक्सीन का टीका लगाने के बाद उनके हाल पर छोड़ा जा सकता है? इस दौरान वैक्सीन लगाने के बाद उनकी पूछताछ तो की गई होगी, लेकिन इसका डिटेल हासिल करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कंपनी को हम 3 बार लिख चुके हैं और जवाब नहीं आया है। पत्नी के पास प्रेस ही एक जरिया है, वो अपने सवाल का जवाब कंपनी और सरकार से मांग सके। ये दीपक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। पुलिस ने परिवार वालों को नहीं दी, लेकिन जब अर्जी लगाने पर अस्पताल को दे दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार संदेहास्पद पॉइजनिंग की बात कही गई है। पॉइजनिंग कैसे हुई, किस स्टेज पर हुई, और इसकी जानकारी न इसमें है और न हमारे पास जवाब है। परिवार और पड़ोसियों ने इसे ऐसे समझा, दीपक तो बिल्कुल ठीक था, कोई परेशानी नहीं थी, तो वो जहर क्यों खाएगा। यहाँ बढ़िया रहते थे, मैंने तो बीमारी का नहीं सुना और ना वो बीमार हुआ। ना वो परेशान थे, ना कुछ थे, अच्छा खासा काम कर रहे थे। और उन्होंने ज़रूर, एक उनके दोस्त थे शायद, उन्होंने बताया था वो वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं। और वैक्सीन लगी, उसके बाद उनका ये हो गया, वो बीमार हुए और उनका देहांत हो गया। हम जानते हैं पड़ोसी का जवाब पर्याप्त नहीं हो सकता, इसलिए इस संदेहास्पद पॉइजनिंग को समझने के लिए कि डॉक्टर गीता रानी गुप्ता के पास गए, लेकिन वहां उन्होंने कैमरे पर बात करने से मना कर दिया। अब ये एक अलग मामला है। 257 पन्नों का दस्तावेज है। इसमें पेज नंबर 57 पर लिखा गया है एक डॉक्टर के जरिए कि ये संदिग्ध खुदकुशी का मामला हो सकता है। हमने आपको पहले ही बताया था कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट परिवार को न देकर अस्पताल को दी गई। अब जब किसी डॉक्टर ने लिखा है कि ये संदिग्ध खुदकुशी का मामला हो सकता है, तो फिर इस बारे में पुलिस को क्यों नहीं बताया गया? पुलिस ने इसकी जांच क्यों नहीं की? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि दीपक एक दिहाड़ी मजदूर था? अभी तो हम लोग को जस्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हुई।